बलरामपुर का बगदादी सुनकर शायद चौंक गए होंगे आप। सीरिया में आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले आतंकी का भला यूपी के छोटे से जिले बलरामपुर से क्या कनेक्शन? नहीं, कनेक्शन है, और वो है सोच का कनेक्शन। बगदादी की आतंकी सोच बलरामपुर के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के भीतर पल रही थी, जिसका खुलासा एक एक करके लगातार हो रहा है। एक ऐसा खुलासा हुआ जो छांगुर की बगदादी वाली कतार में उसको ले जाकर खड़ा करता है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं, उसके पीछे की वजह है क्योंकि छांगुर की टेरर फाइल्स का पहला पन्ना कहता है कि वो आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहा था बगदादी की तरह। दूसरा पन्ना बताता है कि छांगुर इस्लामिक स्टेट बनाने के मिशन में जुटा था जैसा बगदादी कर रहा था। तीसरा पन्ना कहता है कि छांगुर शरिया कानून लागू करने के प्लान पर काम कर रहा था जो कि बगदादी का मिशन था। मैं दिखाता हूं आपको छांगुर की बगदादी सोच वाले पहले चैप्टर पर यह रिपोर्ट। धर्मांतरण का धंधा करने वाला छांगुर सीरिया के कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआईएस के सरगना आतंकी बगदादी की राह पर चल रहा था। बगदादी वाली सोच लहू बनकर छांगुर की नसों में दौड़ रही थी। बगदादी की सोच को छांगुर हिंदुस्तान में साकार करने की मुहिम पर काम कर रहा था। इसीलिए अगर उसे बलरामपुर का बगदादी कहें तो गलत नहीं होगा। हम छांगुर को बलरामपुर का बगदादी यूं ही नहीं कह रहे हैं। छांगुर ठीक उसी राह पर चल रहा था जिस पर बगदादी था। बगदादी इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना का ख्वाब देख रहा था, छांगुर भी उसी मिशन पर काम कर रहा था। बगदादी दुनिया में शरिया कानून लागू करना चाहता था, छांगुर भी यही ख्वाब देख रहा था। बगदादी के लिए इस्लाम के अलावा किसी धर्म का कोई मतलब नहीं था, छांगुर की भी यही सोच थी। इसी सोच को पूरा करने के लिए बगदादी ने आईएसआईएस की स्थापना की थी, तो छांगुर भी उसी राह पर चलता दिख रहा था। छांगुर अवैध धर्मांतरण का खेल खेल रहा था। देश के 580 शहरों में उसने अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया था, लेकिन वो जानता था कि उसके इरादे इतने भर से ही पूरे होने वाले नहीं हैं। इसीलिए वो बगदादी की तर्ज पर अपनी आतंकी फौज खड़ी करने के प्लान पर भी काम कर रहा था। उसने बाकायदा इसके लिए आतंक का ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा था। छांगुर की दारुल उलूम गुफा, आतंकियों की ट्रेनिंग का अड्डा। जी हां, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की गतिविधियां सिर्फ अवैध धर्मांतरण तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि वो बलरामपुर में एक आतंकी ट्रेनिंग कैंप भी चला रहा था। छांगुर ने दारुल उलूम गुफा नाम से एक मदरसे का निर्माण करवाया था, जहां गरीब हिंदू और मुस्लिम बच्चों को कट्टरपंथ की शिक्षा दी जाती थी, उन्हें आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी। ऐसा करके छांगुर और उसके साथी हिंदुस्तान के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के मिशन में जुटे हुए थे। इसके लिए उसे विदेशों से फंड मिल रहा था। इन्हीं पैसों से वो दारुल उलूम गुफा मदरसे में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहा था। ये खुलासा छांगुर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में हुआ है, जिसकी कॉपी जी मीडिया के पास है। एटीएस के पास तमाम तरह की जानकारी मिली थी कि छांगुर आतंकी कैंप भी चलाता था। इसको लेकर एटीएस ने अपनी एफआईआर में भी इसका जिक्र किया है। यहाँ तक कि एक साल के अंदर विदेशी फंडिंग से उसने महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदी। इसके साथ ही वो सालाना उर्स भी लगाता था, जिसमें देश और विदेश से तमाम लोग आते थे। छांगुर के मदरसे में विदेशी नागरिकों की भी आवाजाही होने का दावा किया गया है, जो वीजा नियमों का उल्लंघन था। इनमें कुछ संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिकों की ओर से आर्थिक मदद किए जाने के भी प्रमाण हैं। छांगुर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में इस पूरी साजिश के पीछे बड़े आतंकी नेटवर्क का शक जताया गया है। छांगुर अपनी आतंकी सोच को परवान चढ़ाने के लिए किस हद तक जा चुका था, इसे ऐसे भी समझा जा सकता है। छांगुर नेपाल सीमा से सटे इलाके में धर्मांतरण का अड्डा खोलने की फिराक में था। इसके लिए उसने 46 गाँव के युवाओं को टारगेट भी कर लिया था। उसने इन युवाओं को अपना अनुयायी बनाने के लिए एक पूरी टीम खड़ी कर ली थी। छांगुर का मकसद इन युवाओं को आतंक की तरफ झुकाने का था। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए छांगुर जलसों में तकरीरें करता और पर्चे बांटकर युवाओं की मानसिकता को समझने की कोशिश करता। चुने गए युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उन्हें पैसों का लालच देता था। इन तमाम खुलासों के बाद अब छांगुर पर देशद्रोह,
धर्मांतरण कानून का उल्लंघन, विदेशी अनुदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA का उल्लंघन, महिला उत्पीड़न और आपराधिक षड्यंत्र रचने जैसे गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे जो लोग हैं उन्हें देशद्रोही, उन्हें सनातन द्रोही घोषित करके जो सजा किसी की हत्या करने वाले को होती है, वही सजा ऐसे झिंगुर टाइप लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। हालांकि जब छांगुर पर लगे आरोपों को लेकर उससे सवाल जवाब किया गया तो वो खुद को मासूम दिखाने लगा, बेकसूर बताने लगा। पर आरोप है धर्मांतर के, क्या कुछ कहेंगे? आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जाए। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जाए। छांगुर भले ही मासूम बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसको लेकर हुए बड़े बड़े खुलासों के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क मोड में आ गई हैं और मामले के हर एंगल से जांच में जुट गई हैं ताकि छांगुर का पूरा हिसाब किताब किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।